टॉपिक है वो साउंड पर डिपेंड है ना। तो साउंड होती क्या है और किस प्रकार ये कार्य करती है इसके बारे में बताऊंगी। साउंड जो होती है एक प्रकार की एनर्जी होती है, ये तो सबको पता है ना, सही है, एनर्जी होती है ना अक्षर, होती है। तो साउंड में एक एनर्जी होती है और एनर्जी जो है वो किससे जनरेट होती है, उसके अंदर वाइब्रेशन के कारण, यानी कि वाइब्रेशन के साथ हमारी साउंड जनरेट होती है। अगर वाइब्रेशन ना हो तो साउंड जनरेट नहीं होगी। सेकंड टॉपिक इसका, साउंड को चलने के लिए यानी कि वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाने के लिए या वन प्लेस से अनदर प्लेस में जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम समझते हो ना, मीडियम जैसे अब हमारे क्या है मीडियम, हवा पानी लैंड। हाँ, ये हमारा क्या सिस्टम, हवा, हवा एक मीडियम है, तभी तो क्या है मेरी आवाज क्या जा रही है वहां तक आगे तक पहुंच रही है। ओके, दूसरा जो साउंड होती है वो सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी जाती है और गैसियस में भी होती है ना। तीनों मीडियम में काम करती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में हमारी साउंड कार्य करती है। ठीक है, और क्या होता है अगर एयर ना हो यानी कि वैक्यूम हो, वैक्यूम समझते हो, यानी कि निर्वात, कुछ भी ना हो, एयर भी ना हो, तो हमारी साउंड क्या होगी, फिर नहीं जाएगी, किसी को सुनाई नहीं देगी, जीरो। तो साउंड को चलने के लिए, है ना, समझ रहे हो, साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। क्लियर, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। कौन सी वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल, इसका टाइप। ओके, अब देखो, अब हम बताएंगे प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली मैंने बोला ना कि साउंड हमारी क्या है, एनर्जी, और जब वो एनर्जी होगी तो हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि एनर्जी है। तो प्रैक्टिकली बताओ कैसे काम करेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से कोई ब्लैक पॉलिथीन ले लेंगे और एक बाउल, इसकी साउंड में कितना दम है, आज कौन यहाँ पर कितना दम लेके बैठा हुआ है। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, साल्ट को फैला लेंगे, तो अपनी साउंड को इसके आगे, यानी कि जो हमारे जो सॉल्ट है इसके जो एटम है इसके ऊपर डालना है अपनी साउंड को। तो तब देखते हैं साउंड, जो हमारे सॉल्ट के एटम है वो साउंड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। क्लियर है, तो यानी कि इसमें जो सॉल्ट के एटम होंगे वो साउंड के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, उनसे हमसे क्या करेंगे, वो बातें करेंगे। और किस तरीके से वो बातें करेंगे आप देखना। हाँ जी, बोलो कुछ, यानी कि एक एक करके कोई नहीं बोलने वाला ना, सब एक साथ बोलेंगे। चलो आ जाओ, सब आगे आ जाओ, पीछे रहना, सब स्टार्ट करो तेजी से। 1 2 3। नहीं क्या करते हैं, अब मैं बताती हूँ इसका। देखो मैं क्या करूँ कि जो हम कहते हैं कि हमारी जो साउंड है इसमें बहुत बड़ी एनर्जी होती है, ये कांच तक को भी क्या कर सकती है, ग्लास को ब्रेक कर सकती है। अब सबकी जो साउंड होती है उसका पिच लेवल अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा पिच लेवल किसका होता है पता है, सर्च करके आना तुम लोग, पिच लेवल किसका होता है, जिसका पिच लेवल सबसे ज्यादा हाई होता है उसकी एनर्जी, उसकी साउंड मतलब साउंड की एनर्जी उतनी ही हाई होती है। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल है। अगर हम तेजी से साउंड निकाले तो काफी मतलब ग्लासेस वगैरह को हम क्या कर सकते हैं, हाँ, तोड़ने की क्षमता रखते हैं। हाँ, इसमें ऐसा है, मैं बताती हूँ ये शेप्स क्यों बनी। कहीं पर तुमने देखा हमारी सॉल्ट क्या थी, मैंने इस तरीके से फैला दी, देखो ये फैला है ना, तो नहीं मैं बताती हूँ क्यों बनती है। तो अभी मैंने बिना किसी पैटर्न के, मैंने कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया, ऐसे लगा दिया। तो कहीं पर हमारे सॉल्ट के क्या है, लेयर ठीक है, तो कहीं पर थिन, तो जहां पर थिन है वो आसानी से उसके एटम के सॉल्ट क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, और जहां पर हमारी थिक है लेयर वहां पर थोड़ा देरी से, यानी कि उन पर प्रेशर थोड़ा कम जा रहा है ना।
ये अगर हम एक पैटर्न के साथ ऐसे लगाए तो यहाँ पर कुछ ना, यानी कि जैसे हम मान लो यहाँ पर STM कोई भी अगर मैं डिजाइन करूँ, मान लो जैसे ये और मैंने हल्का सा इसको ऐसे कर दिया, देखो अब देखिए यहाँ पे कुछ बन के आया है ये बनाना, तो यानी कि यहाँ पर हमारी शॉर्ट की लेयर की होगी, वहां पर वो क्या बन जाएगा, डिजाइन बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये चीज है। जैसे हमें वो कहते हैं ना कि अगर किसी को सरप्राइज देना है ऐसे करके ले जाओ और उस पे जहाँ जैसे किसी का नाम लिखना है, स्पेशल किसी को सरप्राइज, फिर उसको बोलो कि इस पे थोड़ा क्या करना है, चिल्लाना है, तो उसका नाम उभर के उसके सामने आ जाएगा। ये भी एक क्या है, प्रैक्टिकल है, सामने वाले के लिए सरप्राइज है ना।